नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, लगातार आप पूछ रहे थे कि नगर निकाय चुनाव के मामले का क्या हुआ। सुनील कुमार मामले को लेकर फिर पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। 15 मार्च को उसकी सुनवाई हुई थी, केस ले लिया गया था और उसकी अगली तारीख कौन सी आई, क्योंकि बीच में यह हो रहा था कि सुनील कुमार मेंशनिंग करेंगे और इन सारी चीजों को लेकर लगातार आपकी क्वेरी आ रही थी। तो सबसे पहले ये देखिए स्क्रीन पर, इसमें इसमें एक स्क्रीनशॉट हमने दिया है जिसमें दिया गया है लिस्टिंग डेट 3/5/2024, केस नंबर SLPC नंबर 5864/2024, आइटम नंबर 42, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस KV विश्वनाथन, और पिटिशनर और रिस्पोंडेंट का नाम में है सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। कोर्ट नंबर 4 में इसकी सुनवाई होनी है। मतलब कि कल उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथन करेंगे। अब आप कहेंगे कि इतना दिन क्यों लग गया? तो इतना दिन ये लग गया कि आपको याद होगा कि जब 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, नोटिस है, उसको रिस्पोंडेंट जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको मुहैया करानी है और वो हाईकोर्ट के थ्रू होता है। तो उसको लेकर यह समय लाजमी था। हालांकि नोटिस देने के 16 दिन के बाद मेंशनिंग किया जा सकता था, लेकिन नोटिस विभागीय काम था, उसमें समय लगा होगा, उसके चलते बीच में मेंशनिंग नहीं हो पाई और कल इसकी सुनवाई होने जा रही है। इसको लेकर सुनील कुमार से हमारी जो वार्ता हुई, सुनील कुमार दिल्ली जा चुके हैं, राहुल श्याम भंडारी इस मामले, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कोर्ट का वो दृश्य भी, जब राहुल श्याम भंडारी अपनी बातों को रख रहे थे और उसमें एक बड़ी अहम बात उन्होंने कही थी, याद कीजिएगा। अपने जिरह के दौरान उन्होंने जज साहब से कहा था कि हाईकोर्ट के उस फैसले को तत्काल रद्द कर दिया जाए, लेकिन उस दिन कोर्ट में पहली सुनवाई थी, उस दिन केस चढ़ा था, सामान्य भाषा में कहें तो उस दिन इस पर कोई बात नहीं हुई। हुआ कि नोटिस दीजिए, विपक्षियों को आने दीजिए, इस पर बहस होगी, चीजों को देखा जाएगा। चीजें क्या देखनी है, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों को देखने के लिए मामले को हाई कोर्ट भेजा था शुरुआती दौर में, और कहा था कि 4 महीने के अंदर में इसका डिसीजन होना है। 4 महीने की बात तो न करें, साल भर में वो डिसीजन हुआ, लेकिन उसमें भी एक पेंच ये फंस गया कि जिन जिन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको देखना है, वैसे सारे विषयों को नहीं लिया गया। यहाँ तक कि जिस डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे डेडिकेटेड कमीशन माना ही नहीं जा सकता, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, ओबीसी और ईबीसी का, वो भी एक अलग मामला है। इन सारी चीजों की व्याख्या मैं पहले कई बार कर चुका हूं, इसलिए उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कल क्या सुनवाई होती है, उसके बाद हम लोग इन सारे चीजों पर और बेहतर ढंग से बात कर पाएंगे। लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कल जब ये सुनवाई होगी और बिहार सरकार के तरफ से, रिस्पोंडेंट के तरफ से अगर फिर मामले को लटकाने झटकाने का, हालांकि हाई सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें चलती नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रयास किया गया तो राहुल श्याम भंडारी जी निश्चित रूप से कहेंगे कि हुजूर सीधे हाईकोर्ट के उस डिसीजन को, जिसके आधार पर सरकार ने चुनाव कराया और कहा कि हम एकदम सही काम कर रहे हैं, उसको क्वैश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। ये मांग हो सकती है
ऐसा अनुमान कई हमारे जो विधिज्ञ मित्र हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है। अब देखने वाली बात है कि कल जो सुनवाई होने जा रही है उसमें क्या होता है, कैसे होता है। कल जब सुनवाई होगी और जानकारी जैसे ही मुझे मिलेगी, पूरी जानकारी के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। हालांकि ये बात जान लीजिए कि जिस तरह हाई कोर्ट में 2 महीने 4 महीने का समय दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। वहां जो भी होगा फैसला तुरंत होगा, इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है। अब देखना है कि कल ये बातें पूर्ण हो जाती हैं, बहस हो जाता है, या फिर एक आध दिन और लगता है। इस पर अभी कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, मामला सुप्रीम कोर्ट का है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, जो भी होगा लेकर आपके पास उपस्थित होंगे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।